ये स्टोरी है एक ऐसे इंसान की जो स्टेप बाय स्टेप 65 लोगों की स्टोरी लिखता है और बाद में उन सबको मार देता है और एक छोटी गलती की वजह से पकड़ा भी जाता है, लेकिन तब कुछ ऐसा होता है जिससे पूरी दुनिया भूल नहीं सकती। क्यूरियोसिटी हब में खुशामदीद। ये कहानी है यांग सिन्हाई की, जो एक छोटी सी फैमिली में पैदा हुआ। ये बच्चा हमेशा से इंट्रोवर्ट था और अपने ही ख्यालों में गुम रहता था। स्कूल में वो दोस्तों से दूर रहता और अपने जज्बात अपनी डायरी में लिखता था। उस डायरी में वो एक कहानी लिख रहा था जिसका नाम था प्ले ऑफ लॉस। वो कहानी एक एंटी हीरो की थी जो यांग खुद को इमेजिन करता था। वो एंटी हीरो लोगों को कत्ल करता था और हर बार बच जाता था। ये कहानी नहीं बल्कि यांग का ख्याल था। जब उसकी माँ ने ये डायरी पढ़ी तो उसके पेरेंट्स खौफ में आ गए, कहीं ये लड़का सच में ही बुरे कामों में ना लग जाए। यांग का सफर हेनान प्रोविंस के एक करीब इलाके से शुरू होता है। ये 17 जुलाई 1968 में पैदा हुआ और ऐसे दौर में जवान हुआ जब चाइना इकोनॉमिकल और कल्चर चैलेंज से गुजर रहा था। चाइना ने प्रेसिडेंट के कल्चर रिवॉल्यूशन ने लाखों लोगों की जिंदगी खत्म कर दी। लोगों को भूख ने इतना मजबूर किया कि कुछ लोगों ने तो अपने बच्चों को गोश्त तक खाया। हेनान का ये इलाका बहुत भूख और गुर्बत का शिकार था और इस तरह के हालात ने यांग के अंदर खौफनाक ख्याल पैदा कर दिए थे। छोटे से यांग का दिल दुनिया के लिए भारी हो गया था। बचपन से ही लोगों से दूर रहता और छोटी मोटी चोरी करना उसके लिए आम बात थी। 1988 में पुलिस ने उसको स्टेशन पर एक औरत का पर्स चोरी करते हुए पकड़ लिया। उसको जेल भेज दिया गया। जेल में 3 साल गुजारने के बाद उसने अपनी हरकतें खत्म नहीं की। कुछ टाइम बाद उसने फिर से चोरी की और इस बार उसे लेबर कैंप भेज दिया गया जहां उसने 5 साल की सजा गुजारी। जेल के इस वक्त ने उसका माइंड और भी डार्क और खराब कर दिया। जब 1996 में वो जेल से आजाद हुआ तो उसके अंदर एक इंटेंस डिजायर था और दुनिया से बदला लेना चाहता था। 1999 में यांग मुख्तलिफ तरह के जुर्म करने लग गया। अब वो रेप और कत्ल भी करने लगा। हर बार उसका अंदाजा और हथियार चेंज होता था। कभी वो एक्स का यूज करता और कभी हैमर का। उसका मकसद था हर दफा पुलिस को कंफ्यूज करना और हर बार बचकर निकल जाना। यांग ने फुटप्रिंट को छुपाने के लिए बड़े शूज का यूज किया। उसने काफी बार फैमिलीज को निशाना बनाया। उसने एक बार एक किसान के घर में घुसकर शॉल से उसका कत्ल किया। एक छोटी बच्ची का गला दबाकर उसको मार दिया और एक प्रेग्नेंट औरत का रेप करके कत्ल कर दिया। यांग हर कत्ल के बाद सफेद कपड़े पहनता और उसको लाश के पास छोड़ देता। ये अब उसका स्टाइल बन गया था और पुलिस के लिए ये एक मिस्ट्री बन चुकी थी। हर कत्ल अलग अंदाज से करता कि पुलिस को कोई क्लू ना मिले। 2002 में उसका जुनून बढ़ चुका था। उसने एक ही साल में 33 लोगों का कत्ल किया। इस दफा उसने एक हस्बैंड वाइफ का कत्ल किया। ये औरत प्रेग्नेंट थी और किसी तरह से जिंदा बच गई। पुलिस को उस औरत से डीएनए का प्रूफ मिल गया। यांग के कत्ल का तरीका बहुत मिस्टीरियस था। वो सिर्फ लोगों को मारता नहीं था बल्कि उनके दिमाग के साथ खेलता भी था। 2003 में उसके क्राइम्स बढ़ते जा रहे थे। पुलिस को था कि अगर सब इनको नहीं रोकेंगे तो ये 100 लोगों की जान भी ले सकता है। पुलिस हर एंगल से उसको फॉलो कर रही थी लेकिन फिर भी वो दिमाग की वजह से बच जाता था। यांग का खौफनाक दिमाग अब और भी तेज हो गया था। अब वो सोसाइटी से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो चुका था। उसका मानना था कि मैं एक इंसान नहीं एक मॉन्स्टर हूँ। एक बार 2003 में यांग का नाइट क्लब में था। पुलिस रूटीन में चेकिंग पर गई और वहाँ उनको अनयूजुअल चीजें दिखाई दी। जब यांग का सवाल के लिए पुलिस स्टेशन लाया गया और उस डीएनए को पहले वाले सैंपल से चेक किया गया तो पुलिस हैरान हो गई। उनके सामने एक ऐसा इंसान बैठा था जिसने 67 लोगों का कत्ल किया था। जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो उनको समझ नहीं आ रही थी कि ये इंसान है या जानवर। यांग ने अपने सारे क्राइम आसानी से कबूल किए। उसने कहा, मुझे लोगों को मारने का शौक है, ये मेरी ख्वाहिश है, मेरे लिए लोगों को मारना कोई बड़ी बात नहीं है। उसका एटीट्यूड इतना कोल्ड था। पुलिस ने उससे पूछा वो कैसे ये सब कर लेता है। उसने कहा, मुझे सोसाइटी से कोई कंसर्न नहीं। ये अल्फाज एक ऐसे इंसान के थे जो पूरी तरह सोसाइटी से कट चुका था। 14 फरवरी 2004 में कोर्ट ने उसको मौत की सजा सुना दी। उसको फायरिंग
कॉर्ड के थ्रू मार दिया गया। मारने से पहले उसको कोई अफसोस नहीं था। उसका कहना था कि दुनिया के जुल्म ने उसको ऐसा बना दिया। इस कहानी ने चाइना और बाकी दुनिया को हिलाकर रख दिया। चाइना ने इस कहानी को छुपा कर रखा था ताकि सोसाइटी पर इसका असर ना हो। ये सिर्फ यौम की कहानी ही नहीं बल्कि एक हकीकत थी। किसी इकोनॉमिकल फैक्टर, सोसाइटी प्रेशर एक इंसान को मॉन्स्टर भी बना सकती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, इंफॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें नई नई इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।